अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाल मार्केटिंग से मैं ताहिर महमूद। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मेट्रो सिटी खारियाँ के बारे में बात करूंगा। मेट्रो सिटी खारियाँ की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि हम लोग किस जगह के ऊपर घर बनाएं, क्योंकि सेक्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक्सटेंशन जो है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है। पीछे वाले ब्लॉक्स जो हैं, सुप्रीम ब्लॉक हो गया, प्राइम ब्लॉक हो गया, उनके अंदर पोजेशन है, वहाँ पे घर बन रहे हैं। विस्टा का कुछ एरिया डेवलप है। फिर आईफिल का जो एरिया है, आईफिल टावर के आसपास, वो पोजेशन के अंदर है। गोल्फ का कुछ एरिया डेवलप है। इसके अलावा जो बाकी एरिया है वो डेवलप नहीं है। अब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अगर हम लोगों ने घर बनाना है तो प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए। देखिए, एक प्रायोरिटी दो चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। एक तो आपका बजट डिपेंड करता है, आपका बजट बेसिकली है क्या, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप किस लोकेशन के ऊपर जो है वो आ सकते हैं, आपने कितने बजट के अंदर जो है वो आप लेना चाहते हैं। एक ही चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों के जो है वो ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स हैं और बहुत सालों से उन्होंने रखे हुए हैं। उसके अंदर उनको पता भी नहीं है, कुछ लोग इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं और कुछ की कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ की रहती हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि उनको अभी तक ये आइडिया ही नहीं है, ये गाइडलाइन ही नहीं है कि हम लोगों ने बेसिकली करना क्या है। उस पर भी मैं कर लेता हूँ कि अगर आपका ऑफ ग्राउंड प्लॉट है और किस ब्लॉक के अंदर है तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने रिसेंटली बहुत सारे लोगों के प्लॉट जो है वो एडजस्ट करवाए हैं, उसके अंदर प्राइम एक्सटेंशन के अंदर, सुप्रीम ब्लॉक के अंदर, सेंट्रल ब्लॉक के अंदर और सेक्टर 1 एक्सटेंशन के अंदर। ये जो मैं आपको ब्लॉक्स बताए हैं, इनके क्या इनमें आने का कोई फ़ायदा है भी सही कि नहीं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिनके भी प्लॉट हैं, चाहे वो आईफिल के ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स हैं, क्योंकि आईफिल के अंदर काफ़ी सारे प्लॉट ऐसे थे जो कंपनी ने डिलीवर कर दिए, जो बाकी रह गए वहाँ पे कंपनी की लैंड कंपनी के पास नहीं थी। पीछे ग्रैंड सिटी के साथ मसला था लैंड का, उसके ऊपर जो लिटिगेशन थी आपस में, उनका जो लीगल मामला था, उसमें वो लैंड जो है वो ग्रैंड सिटी को चली गई, तो वो वाला एरिया जो एक्वायर नहीं हो सका। तो वो जो है वो कंपनी ने वो वाले प्लॉट जो है वो नहीं दिए, क्योंकि वो कंपनी के पास लैंड नहीं थी। अब वो प्लॉट भी लोगों के ऑफ ग्राउंड है। गोल्फ के बहुत सारे प्लॉट, विस्टा के लोगों के, विस्टा बी के प्लॉट, विस्टा ए के प्लॉट, बहुत सारे ऐसे प्लॉट हैं जो कि ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स हैं। अब लोगों को नहीं पता कि अब काफ़ी लोगों की इंस्टॉलमेंट भी रहती थी, लोग इंस्टॉलमेंट भी जमा जो है उसके अंदर करा रहे थे। तो सबसे पहले आपने इंस्टॉलमेंट इसके अंदर जमा नहीं करवानी। कोई भी ड्यूज़ हैं जो आपका ऑफ ग्राउंड प्लॉट है उसके अंदर आपने ड्यूज़ जमा नहीं करवाने। उसका रीज़न आपको बता देता हूँ कि अगर आपने ड्यूज़ जमा करा दी और आपने अपना प्लॉट जो है वो फुल पे कर दिया, तो कंपनी के ऊपर आपकी कोई लेवरेज नहीं रहेगी। अगर आप कंपनी को कोई नहीं कह सकते कि कंपनी को कि अगर आपके पैसे रहते हैं तो कंपनी विल ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट यू कि आपके दिस इज़ योर रिमेनिंग पेमेंट, अगर आप ये पेमेंट जमा करवाते हैं तो यू कैन गेट दिस प्लॉट। तो आप लोगों के पास एक लेवरेज रह जाएगी कंपनी के कि हम ये पेमेंट जमा कराते हैं तो हमें ये वाला प्लॉट दे दें। तो पहली बात ये कि स्टॉप गिविंग इंस्टॉलमेंट्स, आप वो रोक लें और मशवरा कर लें कि अब आपको क्या करना चाहिए। और आप उन ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स को, जितने भी लोग मैंने आपको बताया है, मैं सेंट्रल ब्लॉक में लेके आया हूँ, उसके अंदर सेक्टर 1 एक्सटेंशन के लेके आया हूँ, सुप्रीम ब्लॉक के अंदर, वो इसी वजह से कि ये मौके के डेवलप जगह है जहाँ पे कंपनी के पास लैंड भी है और आप पोजीशन वाले प्लॉट ले सकते हैं। वहाँ पे आप फ्यूचर के अंदर घर बनाएं, आप इन्वेस्टमेंट भी रखते हैं। तो जैसे ही, क्योंकि खारी इज़ वेरी गुड प्रोजेक्ट। आप अपार्ट फ्रॉम, मतलब आप जो भी अपने जहन में करें, अगर आप विजिट करते हैं तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है। उसका सेक्टर 1 के अंदर आप जाते हैं, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो एक वाइब आती है वहाँ की, बेहतरीन मस्जिदें हैं, बेहतरीन सा स्कूल है, बेहतरीन किस्म की मार्केट है, मार्की है, हेल्थ केयर की फैसिलिटी है, खाने पीने की फैसिलिटी है। मतलब बहुत सारी फैमिलीज जो है वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं और जब भी आप जाते हैं बड़ा एक अच्छा लगता है कि एक लिविंग वहाँ पे आ चुकी है। तो जितने लोगों को मैंने यहाँ पे शिफ्ट करवाया ऑफ ग्राउंड से, वो इसीलिए करवाया है कि आप ऑन ग्राउंड आके ऐसी जगह पे प्लॉट रख लें कि जहाँ पे आप फ्यूचर में, जब जाहिर सी बात है डेवलप हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी। आप एक तो अपनी आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाएगी, दूसरा आप उसके ऊपर बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो इस टाइम आपके पास ऑप्शन ये है कि आप सेंट्रल ब्लॉक के अंदर आ जाएं। सेंट्रल ब्लॉक क्यों? सेंट्रल ब्लॉक इसलिए कि वहाँ पे जो आपने इनिशियल पैसे देने हैं वो बहुत कम है। वहाँ पे 6 मरला के, 8 मरला के और 14 मरला के प्लॉट थे। 14 मरला तो ऑलमोस्ट फिनिश है, मेरा नहीं ख्याल अब उसमें प्लॉट है। 6 मरला का ऑप्शन कुछ अवेलेबल थे। उसके अंदर यह है कि आपने 5 लाख, 5.5 लाख रुपए मेरे ख्याल में, 5.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट देंगे, बाकी पुरानी फाइल के एडजस्टमेंट करवाएंगे और आप जो है वो प्लॉट ले सकते हैं। और वो बिल्कुल सुप्रीम ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है। और सुप्रीम ब्लॉक वो है कि जिसके अंदर 8 मरला डबल फेस, मेरे फेवरेट प्लॉट्स हैं 8 मरला डबल फेस के, बहुत अच्छे प्लॉट है। साथ ही कम्युनिटी क्लब है और ये डेवलप एरिया है। और यहाँ पे अगर आप घर बनाते हैं तो आपके दोनों साइड की वेंटिलेशन है। डबल फेस का मतलब ये है कि दोनों साइड से ओपन होगा। तो उनके बिल्कुल साथ ये एरिया बनता है सेंट्रल ब्लॉक का। तो ये बिल्कुल एक तो करीब भी है डेवलप एरिया के और कंपनी इसके ऊपर काम भी कर रही है। और जैसे ही मानसून ख़त्म होगा, बारिशों की वजह से काम रुका हुआ था, जैसे बारिशें ख़त्म होंगी आप काम की स्पीड देखेंगे, क्योंकि दरमियान में फिर यही महीने रह जाएंगे, क्योंकि
धुंध आने से पहले पहले, फरवरी से पहले पहले यही मंथ होंगे, फिर गैप आएगा, फिर मार्च से काम स्टार्ट होना है। तो इस दौरान जो है वो आप काफ़ी डेवलपमेंट का काम देखेंगे। तो आप एक तो सेंट्रल ब्लॉक हो गया, सेक्टर 1 एक्सटेंशन परफेक्ट लोकेशन है। मतलब अगर आप लोकेशन वाइज देखें तो सेक्टर 1 से भी बेहतर लोकेशन मुझे सेक्टर 1 एक्सटेंशन की लगती है, क्योंकि एक तो वो छोटा सा ब्लॉक है, एक प्राइवेट सा ब्लॉक है। आप मेट्रो सिटी के एक कि मुझे ऐसा लगता है कि एक फील आती है, एक प्रीमियम सी वाइब आती है उसके अंदर, कि जब वो डेवलप हो जाएगा तो उसका एक जाहिर सी बात है, वो आपको मैं दिखा भी दूंगा। बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर जो है उसका गेट बन रहा है और बुलेवार्ड आ रही है और साथ ही रेजिडेंशियल एरिया है। मतलब ना ज़्यादा चिक चिक है, ना बहुत ज़्यादा प्लॉट्स हैं, तो एक प्रीमियम सी जगह बनती है। लेकिन इसमें प्लॉट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसमें वो नहीं है कि बहुत ऑप्शन बहुत नहीं है। कोई बहुत कोई हो एक आध ऑप्शन निकलता है तो वो इसके अंदर आपकी जो लोग जिसकी एडजस्टमेंट करवा सकूंगा वो करवा दूंगा। अब आ जाता है प्राइम एक्सटेंशन। प्राइम एक्सटेंशन का जो प्राइम ब्लॉक के साथ वाला करीब वाला एरिया है वहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि वो डेवलप एरिया है। उधर आप चले जाएं तो बेहतर है, क्योंकि प्राइम ब्लॉक के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, सुप्रीम ब्लॉक के अंदर घर बन रहे हैं, साथ ही एग्जेक्टिव ब्लॉक है। तो मतलब ये एरिया जो है वो बहुत जल्दी जो है आप देखेंगे, क्योंकि पैराडाइज हिल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, प्राइम ब्लॉक के अंदर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, सुप्रीम ब्लॉक के अंदर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। तो अगर आप प्राइम एक्सटेंशन में आते हैं तो प्राइम के अंदर कंस्ट्रक्शन हुई है उससे बिल्कुल करीब है। सेंट्रल ब्लॉक के अंदर आते हैं, सुप्रीम के अंदर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, साथ ही सुप्रीम ब्लॉक के आगे सुप्रीम विलाज है कंपनी के, तो उन विलाज से बिल्कुल करीब साथ ही सेंट्रल ब्लॉक है। तो अगर आप इनके अंदर एडजस्टमेंट्स करवाते हैं, या फिर आपका ऑफ ग्राउंड प्लॉट है, तो जो गोल्फ ब्लॉक के ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं गोल्फ ब्लॉक के, उनके अंदर आ जाते हैं तो वो भी आईफिल ब्लॉक के बिल्कुल करीब है। और आईफिल ब्लॉक जाहिर सी बात है एक मेट्रो सिटी खारिया की एक अट्रैक्शन है, कि वहाँ पे जिस तरह अभी आप मेरी टाउन लाहौर के अंदर देख लें तो वो एक आईफिल टावर देखने लोग आते हैं, लोग अपनी वीडियोस वगैरह बनाने आते हैं। कह लें कि कोई भी इस तरह का इवेंट आता है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है एक आईफिल टावर बना हुआ है, आसपास ग्रीन एरिया है, बैठने की जगह है, साथ जो है वो कह लें कि खाने के हट्स वगैरह बन रहे हैं जहाँ पे खाने की चीज़ें वगैरह होंगी। तो इस तरह का उसको लेआउट जो है वो डिज़ाइन किया जा रहा है। तो वो जब जगह बन जाएगी तो एक बड़ी खूबसूरत सी एक अट्रैक्शन होगी। लोग जब भी मेट्रो सिटी खारियाँ आएंगे तो वहाँ पे लोग शाम के टाइम जाया करेंगे। तो अगर उसके करीब आते हैं तो आप गोल्फ ब्लॉक के अंदर आ जाएं, एटलीस्ट ऑन ग्राउंड आ जाएं। मेरा कहने का जो पूरा बनाने का मकसद ये है कि आप जो ऑफ ग्राउंड से जो है वो ऑन ग्राउंड आ जाए। स्पेशली मेरे जहन में आ गया कि जो ज़मींदारा वाले हैं, ज़मींदारा वाले लोग जो हैं वो लाजमी जो है वो ऑन ग्राउंड आ जाए। देर इज़ नो लैंड फॉर ज़मींदारा फाइल्स, देर इज़ नो प्लानिंग फॉर ज़मींदारा फाइल्स, कुछ भी नहीं है। अगर आप अभी एडजस्टमेंट करवा लेंगे तो बेहतर है। और बहुत सारे ज़मींदारा के लोगों ने एडजस्टमेंट करवा के वो सेक्टर 1 एक्सटेंशन में मुझसे ले चुके हैं, और आज उनके मतलब कह लें कि डेवलप प्लॉट्स हैं जहाँ पे कटिंग वगैरह सारा कुछ हुई है। अब वहाँ पे घर बनते हैं तो वो बिल्कुल मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे, आप जीटी रोड से आते हैं आप पैदल चल के जाके वहाँ पे उन प्लॉट्स के ऊपर जा सकते हैं। तो आपके लिए भी यही है कि आप बेहतर है कि ज़मींदारा के अंदर आपकी अगर आपकी फाइल्स हैं तो एडजस्टमेंट करवा के आप ऑन ग्राउंड आ जाएं। जितने मेरे करीबी थे जो मेरी सुनते थे, जिनके साथ मेरी गपशप थी, जो जिन्होंने मुझसे गाइडलाइन लिया क्लाइंट्स ने, उन सबको मैंने एडजस्टमेंट्स करवा दी हैं और कोशिश की है कि उनको सेक्टर 1 एक्सटेंशन के अंदर ले आएँ, या फिर सुप्रीम ब्लॉक के अंदर ले आएँ, प्राइम एक्सटेंशन की जो एरिया डेवलप वाला है वहाँ पे ले आएँ। मतलब उनको ऐसी जगह पे ले आए हूँ कि जहाँ पे अगर वो कुछ अर्सा रखते हैं तो वो आप उसके ऊपर घर भी बना सकते हैं। अगर घर बना के अभी बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो पोजीशन वाले एरियाज हैं, वहाँ पे वो रहना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे बाकी जो है अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके मशवरा कर लें, आपको मैं गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा। तो लेकिन ये है कि दिस इज एस्टेब्लिश्ड कि आपने जो ऑफ ग्राउंड प्लॉट के अंदर नहीं रहना, ऑन ग्राउंड प्लॉट के अंदर रहना है। उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और गाइडलाइन ले सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो बता दें कहाँ पे आपका प्लॉट है, कौन सा ब्लॉक है, क्या क्वेरी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर कर लूँगा। अगर पर्सनली आपने वो करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मुझे अपनी फ़ाइल भेज दिया करें। जो तरीका है जिसमें मुझे ईजी होता है ये होता है कि आप अपनी फ़ाइल मुझे भेज दें और साथ अपना ना क्वेरी भेज दें, तो उसमें ये होता है कि मुझे जल्दी समझ आ जाती है। तो क्योंकि आप क्या आपकी पेंडिंग अमाउंट क्या है, आपका ब्लॉक, आपका ऑफ ग्राउंड प्लॉट है, ऑन ग्राउंड प्लॉट है, तो उसमें जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करने में भी जो है वो मेरे लिए ईजी होता है। और तब तक के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। मुझे मेरी टीम दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अपना। टेक केयर। अल्लाह।